नायडू, ए नायडू, कहाँ हो तुम? हाँ मालकिन जी। वो मचान से गुड़ निकाल, मीठा बनाना है। क्या कहा मीठा? हाँ? तुमने तो मुझसे बोला ही नहीं। बोलूंगी तो क्या करोगे? मचान पर चढ़कर गुड़ क्यों नहीं निकालोगे? निकालूंगा? तुम्हारे दादा को मीठा बहुत पसंद है। तू हट, मैं निकालता हूँ। आप रहने दीजिए मालिक, मैं निकालता हूँ। जा, तू अपनी बीवी के साथ पुआल के अंदर घुस जा। चल हट, जोर से पकड़ना। समझ के चलिए मालिक। दादाजी आप रुकिए, मैं चढ़ता हूँ। अरे बेटा, तुम जानते हो क्या कि गुड़ कैसे निकालते हैं? ठीक से पकड़ो। हाँ, सारे मिठाई के लिए मचान क्या, मैं छत पे चढ़ जाऊंगा। हाँ, अरे जोर से पकड़। चढ़ गया। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू है, एकदम फ्रेश है। अरे सुनो, इस गुड़ से मिठाई बनाकर फिर उसमें घी मिलाकर अगर खाओगे तो अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाओगे। ठीक से पकड़, अरे दोनों हाथों से पकड़। दादी, ये क्या अरे बाजी? दादी, ये क्या? ए बुढ़िया, तूने सीढ़ी क्यों हटा दी? मीठा बनने तक, हम सबका खाना पूरा होने तक आप वहीं रहेंगे। पागल हो गई हो? ए नायडू, हाँ माँ जी। ला देख, मुझे बताए बिना तुमने अगर सीढ़ी लगाई तो टांगे बेचारे तोड़ दूंगी। दादाजी, दादी पाप लगेगा। पाप लगे चाहे पुण्य लगे। ए धोखेबाज बुढ़िया, तू मुझे ऐसे धोखा देगी? एक बार मुझे नीचे उतरने दे, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के सामने डाल दूंगा। हाँ, सुन, ऐसे मटक मटक कर मत चल। तुम्हारी इसी मटक में मैं फंसकर बर्बाद हो गया। छी छी, भगवान ऐसी पत्नी किसी को भी ना दे। अरे बाप रे बाप, पिछले 60 सालों से मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और ये मुझसे ऐसे बर्ताव करती है। चल जा, अब कोई कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म। हाँ, सारे रिश्ते खत्म। जा। दादी, बेचारे खाओ दादाजी बेटा। को मीठा दे सकती हो ना? तुम भी क्या बेटी, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हारे दादाजी को शुगर है, मीठा खाएंगे शुगर ज्यादा हो गई तो मर जाएंगे ना, फिर पीछे पीछे मुझे भी मरना होगा। खाओ खाओ खाओ, तुम भी खाओ बेटी। थोड़ा घी डालूं? अब बस भी करो, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों? मचान पर चढ़कर इतना चिल्ला रहे थे, इतना भी नहीं खा सकते? एक बात बोलूं तुमसे, इतने सालों की जिंदगी में तुमने मुझे जितनी मिठाई खिलाई है ना, उतनी स्वादिष्ट मिठाई कोई भी नहीं बना सकता। आपके लिए खास तौर पे बनाया है ना जी। अच्छा, बस ये लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। बस बस बहुत हो गया। दादी माँ, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। हमारे सामने दादाजी को मीठा नहीं दूंगी बोला और अब छुप छुप कर खिला रही हो। मुझे भी खिलाओ। वीर राजू, इसमें तो जरा भी मीठा नहीं है। तुम तो इसे मजे लेकर खा रहे थे। ये कैसा बेवकूफ है? इसी मिठाई को इसे अपनी बीवी के हाथ से खाने के लिए बोलो, फिर इसे पता चलेगा कि कितना मीठा है। हाँ बेटी, जाओ, जाकर अपनी बीवी के हाथ से खाओ, जाओ। गुस्सा मत दिलाओ, दूर हो जाओ। आजकल तुम हर बात पे गुस्सा कर रही हो। तुम यहाँ पर? पैसे, मुझसे शादी करके ये पैसे भी ले लो। आप पैसों से नहीं झुकोगे मुझे पता है, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ मुझे तो बताना होगा ना। शादी से पहले मैं अपने आप को आपके हवाले करने को रेडी हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, तुम बाहर आओ मेरे साथ। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। आपकी बीवी ने आपको गुलाम बना के रखा है, ये बात सब जानते हैं। उसके बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। किसी भी काम में गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए। आप उनसे इतना प्यार करते हो, पर क्या वो आपसे प्यार करती है? लेन देन की बात व्यापार में होती है, प्यार में नहीं। प्यार करने के लिए सच्चा दिल चाहिए। शादी होने के इतने दिनों तक बच्चा ना होने का कारण भी आप ही हैं। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ। कम से कम एक बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लीजिए। मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये बात तुमसे किसने कह दी? तुम जानती हो, जब मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मुझे और किसी की याद नहीं आती। मेरी बीवी मेरे लिए मेरा बच्चा है। आपकी बीवी बहुत नसीब वाली है। गुड बाय फॉरएवर।
ये हुआ ना, आज से दाम्पत्य व्रत पूरा हुआ। आज रात को आप दोनों एक हो जाओगे और दाम्पत्य व्रत संपूर्ण हो जाएगा। ए नायडू, हाँ मालिक। वो भैंसा जोर जोर से चिल्ला रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ले जाकर उसे उसकी भैंसी के पास बांध ठीक दे। है मालिक। गुरुजी, हाँ? जब भैंसा चिल्लाता है हाँ? तो उसे घास चाहिए होती है ना। अरे बेवकूफ कहीं के, भैंस घास चाहिए इसीलिए नहीं चिल्ला रही है, उसे साथी चाहिए इसलिए। आहा, हर चीज की आप कितनी अच्छी व्याख्या करते हैं, मैं तो धन्य हो गया हूँ। किस लिए? ऐसा झूठा व्रत करवाने के लिए? शास्त्री जी, फिर भी व्रत से जानवर का कोई लेना देना नहीं है। भैंस को भैंसी के पास ले गया तो बस, गाय को सांड के पास ले गया तो काम हो जाएगा। इंसान लोगों के लिए ऐसा ही व्रत है। बेचारे मालिक जी तो अपने पोता का संसार बचाने के लिए बहुत बड़ा व्रत करवा दिया। शास्त्री जी, अब चुप भी हो जाओ। दादी, ये सब झूठ है। बेटा वो क्या है? बोलो दादी, झूठ है या नहीं? बेटी रुक जाओ बेटी। अरे बेटी लक्ष्मी, रुक जाओ। बेटी, हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम दोनों को एक करने के लिए किया बेटी। स्टॉप इट, अब बस कीजिए। उम्र में बड़े हैं, ऐसे काम करते शर्म नहीं आती आपको? अपने पोते का संसार बसाने के लिए मुझे नौकरानी बनाकर यहाँ ले आए। हमारी उम्र है, दोनों के बीच सेक्स होगा तो हम दोनों एक हो जाएंगे, ये सोच के नीच काम किया। वैसी बात नहीं है छोड़िए बेटा। मत मुझे, दूर रहिए मुझसे। मैंने आपको कितना सम्मान दिया था, आप नहीं जानती। आपने मुझे धोखा दिया है। छी छी, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। जब से शादी हुई है मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे वश में नहीं आई, इसीलिए मुझे वश में करने के लिए इन बुजुर्गों का सहारा लिया तुमने। इनके बारे में कुछ कहा तो मार डालूंगा। हाँ, तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें उल्टा मारूंगी। दादी, दादी माँ। हैदराबाद में मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम उसे देखने वहां गए थे। वहां अचानक मैंने तुम्हें देखा। तुम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे और ना ही तुम दोनों के बीच प्यार रह गया था। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर तुम दोनों को एक करने के लिए ही मैंने और तुम्हारी दादी ने ये नाटक किया। बेटी लक्ष्मी, संस्कारी तो नहीं रह सकती लेकिन फ्रेंडली तो रहने की कोशिश करो। मामी, बिना सच बात जाने कुछ मत इसमें बोलो। जानने वाली क्या बात है बेटी? अपने बर्ताव से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या मामा जी लेक्चर दे रहे हैं? मेरा आजादी से रहना गलत है या फिर आजादी से सोचना गलत है? तुम्हारी आजादी के बीच मैं कभी नहीं आया। आपको आजादी चाहिए, मैंने कभी मना किया? क्या हो रहा है? जब से आया हूँ देख रहा हूँ आजादी, स्वतंत्रता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। असल में तुम्हारी नजरों में आजादी का मतलब क्या है? बिना इजाजत किसी के बेडरूम में घुस जाना, या बिना इजाजत एक दूसरे के फोन को नहीं छूना, या फिर बिना इजाजत एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है? आधी रात में 3 बजे पति घर आए तो लेट क्यों आए ये भी नहीं पूछती हो। यही है क्या आजादी? आजादी का मतलब ये नहीं है अगर दोनों में से किसी एक ने गलती की हो तो एक दूसरे को माफ करना चाहिए। आजादी का असली मतलब यही होता है। पापा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कॉपरेशन ना मिले तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो वही कह रही हूँ, कोऑपरेशन नहीं तो क्या फायदा? देखा आपने, हर बात का उल्टा जवाब देती है। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। हाँ छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी, छोड़ दो। बेटी तुझे अपने पैर पे खड़ी हो जाओ इसीलिए पढ़ाया, ऐसे 10 लोगों के मुंह पर लात पाने के लिए नहीं। जरा धीरज से काम लो, ऐसा ना करो बेटी। धीरज का क्या मतलब है? जो बोलोगे वो सुनूंगी, मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी सकती हूँ। क्या आजादी है बेटी? आजादी मिलते ही हम अपने देश को 2 टुकड़े कर दिए। हम लोग भारतीय हैं वो बोलने से पहले हम आंध्रा वाले हैं, हम सब तेलुगु वाले हैं ऐसा गर्व करने से पहले हम तेलंगाना वाले हैं, तुम्हारा रॉयल सीमा है वो आंध्रा वाले हैं ऐसा कहते हैं। संयुक्त परिवार में आजादी नहीं होती सोचकर सब अलग अलग होकर जी रहे हैं। मैं अलग रहूंगा ऐसा कहकर पति पत्नी अलग अलग जी रहे हैं। खुद की आजादी, खुद की सोच खुशी नहीं दे सकती बेटा, अकेलेपन के अलावा। इसके साथ जीने से तो अकेले रहना बेहतर है। और तुम्हारे साथ रहने से अकेले रहना ही बेहतर है। अब बस भी करो।